रहेगा। हमारे यहाँ ये है कि जब कभी निकाह किया जाए तो पूरे गांव की दावत हो या 500,000 लोगों की दावत, ये बिल्कुल कंपलसरी है। और उसमें भी गोश्त, मुर्गी और किस्म किस्म की ग़िज़ाएं, इसका एहतमाम भी लोग ज़रूरी समझते हैं। अगर कैपेसिटी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कैपेसिटी नहीं है तो आदमी कर्ज लेकर, सोना गिरवी रखकर और न जाने किस किस तरीके से इस गलत काम को अंजाम देने की कोशिश करता है। गलत काम इस सूरत में होगा कि कर्ज लेकर अंजाम दिया जाएगा। दो बातें, दो हदीसें। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वलीमा किया। एक वलीमे की पोजीशन ये थी कि जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निकाह का वलीमा किया तो शबे ज़ुफ़ाफ़ के बाद सहाबाई किराम अलैहिमुर रिज़वान से फरमाया, खजूरें लेकर के आओ। और वो खजूरें लाए, कुछ पनीर लाई, और सरकार ने फरमाया यही हमारा वलीमा है। खजूर से और पनीर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वलीमा किया। सबसे बड़ा वलीमा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ है, उसके हवाले से फरमाया गया, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जो हुजूर का निकाह हुआ, उसमें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा वलीमा किया था, जिसमें खाने वालों की तादाद कमोबेश 300 लोगों की थी, इससे ज्यादा नहीं थी। और वो वलीमा एक बकरी का था। अभी 3 रोज पहले हुजूर सिराजुल फुक़हा से मैंने इस सिलसिले में दरियाफ्त किया कि आखिर इनका वलीमा इतना बड़ा करने की वजह क्या थी। तो सिराजुल फुक़हा ने फरमाया कि वजह ये थी कि जब मदीने मुनव्वरा के अंदर, मक्का मुकर्रमा या मदीने मुनव्वरा में गुर्बत की ऐसी पोजीशन थी कि लोगों के लिए खाने के प्रॉब्लम थे, तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा वलीमा करके गरीबों को खाना दिया। ये सबसे बड़ा वलीमा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी के साथ एक और चीज मैं आपको अर्ज करूं कि शादी के मौके पर कोई रह गया, किसी को दावत देना इंसान भूल गया, तो सदियों तक जंगें जारी रहती हैं और खानदान बिखरते नजर आते हैं, टूटते नजर आते हैं। एक सहाबी के कपड़े पर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जर्दी देखी। हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, अब्दुल रहमान ये तुम्हारे कपड़ों पे जर्दी लगी हुई है? हाँ हुजूर, मैंने निकाह किया। का माशाअल्लाह, मुबारक हो, वलीमा करो, चाहे एक बकरी ही का। अब ये आपने सुन तो लिया, सबक क्या मिला? निकाह हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पूछने पर हुजूर को बताते हैं कि मैंने निकाह किया। तो पता चला कि उन्होंने बताए बगैर निकाह कर लिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया अल्लाह मुबारक फरमाए, वलीमा करो। यहां से ये बात समझ में आई कि अगर कोई आपको निकाह में दावत न दे तो आस्तीन चढ़ाकर खानदानी यानी नस्लों तक जंग न जारी रखना, बल्कि ये भी आप समझना किसी की खुशी में टांग न अड़ाओ, बल्कि उसकी खुशी के मौके पर उसे बरकत की दुआ के देकर मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करो। ये सब चीजें सीखने की। और बहुत सारे खुराफात और गैर शरई रसूमात जो हमारे मुआशरे में शादी को लेकर के इसी चीज ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया।
और शायर मशरिक ने यूं ही नहीं कहा, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। हमने जो कुछ सीरियल में देखा, पिक्चर में देखा, उसी के मुताबिक करने की ख्वाहिश पैदा हो गई। हुजूर का तरीका याद है। मुझे खुद याद है, हमारे खानदान में एक शादी होने वाली थी, तो मैंने, मेरी बात मानने वाले थे, तो मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा खुराफात वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। अरे थोड़ा सा तो करने दो, बस थोड़ा सा डांडिया वगैरह एक दिन तो करने दो। मैंने कहा नहीं नहीं, ये सब जायज नहीं है। तो मुझे वो जुमला आज भी याद है। उस वक्त हमारे खानदान वालों ने कहा था, फिर तो ऐसा लगेगा जैसे मैयत हो गई, शादी का पता ही नहीं चलेगा। यानी जब तक के ढोल बाजे ताशे डांडिए शोर शराबा न हो, उस वक्त तक आदमी समझता है कि शादी ही नहीं। अल-अयाज़ु बिल्लाह। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक हदीस शादी से मुताल्लिक अर्ज कर दूं, इसे सब जहन के अंदर महफूज कर लें। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा राविया हैं, कहती हैं आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उस शादी में बरकत अता फरमाता है जिस शादी में खर्चा कम होता है। ये हुजूर का इरशाद है। सारे सहाबा की जिंदगी उठाकर देख लो, बल्कि हुजूर के बारे में बताऊं, हुजूर की लख्ते जिगर के बारे में बताऊं, कौन हुजूर, कौन कौन हुजूर, मालिके कौनैन, मालिके कौनैन। चाहे तो जन्नत से जोड़ा आ जाए, चाहे तो जन्नत से खाना आ जाए। बल्कि एक हदीस की रोशनी में अर्ज कर दूं कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने अपने खजाने की चाबियां मुझे अता फरमाई। अब जिसके पास रब के खजाने की कुंजी मौजूद हो, जरा देखो वो अपनी बेटी का निकाह, खुद का निकाह किस तरीके से कर रहे। बल्कि हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अगर तफाखुर की नीयत से और दिखावे की नीयत से कोई शादी कर शादी की तकरीब रखे, तो ऐसी तकरीब में जाने से परहेज किया जाए। और जहां मर्द और जन का खलत मलत हो, वहां तो जाना ही नहीं चाहिए, खास तौर पर अहले इल्म को। अब आइए, ये मुख्तसर सी इस्लाही गुफ्तगू के बाद आज मेरे जी में ये बात आई कि मैं सहाबा की एक कैफियत आपके सामने हदीस की रोशनी में पेश करूं। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइया फिल जन्नह। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सहाबा को हमेशा हुजूर के साथ की फिक्र रहती थी। वो कहीं भी रहते, बस ये होता हुजूर की रिफाकत नसीब हो। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए तो चेहरा उतरा हुआ था। आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सौबान क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं, चेहरा तुम्हारा बिल्कुल उतरा उतरा हुआ नजर आ रहा है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बिल्कुल मेरी तबीयत ठीक है और कोई दूसरा मामला भी नहीं, लेकिन आपने जब पूछ ही लिया है कि मेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तो आका एक ख्याल की वजह से। सरकार ने फरमाया, कौन सा ख्याल? अर्ज करते हैं, आका सुबह उठते हैं, आपकी ज़ियारत करते हैं, सुबह शाम आपके दीदार से आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं,
अचानक एक ख्याल आया कि कल बरोज़े क़यामत आप कहां होंगे, हम कहां होंगे, और अगर क़यामत में आपका दीदार नहीं हुआ तो हमारा क्या हाल। बस इस तसव्वुर ने हमें बेचैन कर दिया। इतना सुनना था कि इस दर्द भरी दास्तान को और इस कैफियत को परवरदिगार जल्ल जलालहू ने भी सुना, और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने उनकी इस कैफियत की वजह से हर इस कैफियत में गिरफ्तार गुलामाने रसूल को मुज़दए जां फ़ज़ा अता फरमा दिया। व मन युतिइल्लाह व रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह उसे अंबिया का साथ नसीब फरमाएगा, सिद्दीकीन का साथ नसीब फरमाएगा, शुहदा का साथ नसीब फरमाएगा, सालिहीन का साथ नसीब फरमाएगा। पता चला सहाबा एक ही फिक्र में रहते थे कि हमारी निगाहों से जमाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओझल न होने पाए। उनकी निगाहों में कोई दूसरा जज्बा ही नहीं था। आज अगर कोई पिक्चर छूट जाए तो आदमी बेचैन हो जाता है, लेकिन सहाबा हुजूर का चेहरा नजरों से ओझल हो जाता तो बेचैन हो जाते। एक सहाबी रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बारगाहे समदियत में दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी को छीन ले, मुझे नाबीना कर दे। लोगों ने कहा कि लोग आंखों की रोशनी की भीख मांगते हैं, तुम नाबीना होने की दुआ करते हो। कहते हैं हाँ, जिन निगाहों ने हुजूर को देखा अब हुजूर के बाद किसी को देखने की तड़प नहीं है, इसलिए मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मेरे आंखों की रोशनी छीन ले, ताकि मेरी निगाहों के अंदर मेरे महबूब का जलवा हमेशा के लिए महफूज रह जाए। इसीलिए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा कहते हैं, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार। आप जरा सोचो, जरा अंदाजा लगाओ, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु रोजाना सुबह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत कदे के दरवाजे के खुलने से पहले दहलीज पर जाकर के रुखसार रख करके बैठ जाते। अब रुखसार ऐसा रखकर बैठते यूं इस तरीके से कि जाहिर सी बात है कि दरवाजा खोलने वाला जब दरवाजा खुलेगा तो बैठकर तो नहीं खोलेगा, खड़े होकर के खोलेगा। तो यूं रुखसार रख करके सोते कि दरवाजा खुले तो फौरन रुखे मुस्तफा पर नजर पड़ जाए, तो चेहरे यार को देखने के लिए सुबह को दहलीज मुस्तफा पर बैठ जाया करते। हुजूर दरवाजा खोलते, महबूब इलाही अलैहि रहमा फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर की नजर हुजूर के चेहरे पर पड़ती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते, अबू बकर इतनी सुबह को तुम आकर बैठ गए? तो जवाब में अर्ज करते, सरकार आपके दीदार के बगैर रात काटना मुश्किल हो जाता है, सुबह इसलिए आकर बैठा कि जल्दी से दरवाजा खुले और हुजूर के चेहरे मुबारक की ज़ियारत करो। जरा सोचो, जरा सोचो। आज आंखें गंदी हो गई, हराम चीजें लोग देख रहे हैं, गंदगियां देख रहे हैं, आवारगी, नंगापन, अल अयाज़ु बिल्लाह। ये आंखें इसलिए अल्लाह ने आंखें दी। क्या इन आंखों के बारे में अल्लाह क़यामत में नहीं पूछेगा? अल्लाह फरमाता है, इन्ना समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। बेशक कान, आंख और दिल के बारे में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल सवाल पूछेगा। आप जरा सोचो, सहाबा की तड़प थी, एक ही तड़प, जलवे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते रहे। आप देखें, और इसमें मर्द ही नहीं थे, ये तड़प खवातीन में भी थी। सहाबिया ग़ज़वे उहद के मौके पर हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपसे एक दुआ की गुजारिश और एक आरजू लेकर के हाजिर हुई हूं। आका ने फरमाया, बोलो क्या आरजू है? अर्ज करती हूँ, हुजूर बस एक ही आरजू है कि हम सब यानी शोहर बेटे सब पूरे खानदान के लिए कि हम सब कल बरोज़े क़यामत जन्नत में भी आपकी खिदमत में लगे रहे, जन्नत में भी। बस इतना सुनना था। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जअलहुम रफ़क़ाई फिल जन्नह, ए अल्लाह इनको जन्नत में मेरा साथ नसीब फरमा दे। क्या तमन्ना थी, क्या आरज़ू थी उनकी। और जाहिर सी बात है, जिसने रुखे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया हो, उसकी निगाहों में और कोई कैसे जचेगा। एक बड़ी पते की बात याद आ गई तो अर्ज कर दूं। आपको मालूम है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में जब नमाज पढ़ते तो किबला यानी नजर रुख काबा की तरफ तो होता है, लेकिन साथ ही साथ बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। काबा सामने होता, रुख बैतुल मुकद्दस की तरफ। जब मदीने मुनव्वरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। कमोबेश 18 महीने तक आपने नमाज अदा फरमाई। एक मर्तबा मस्जिद किबलतैन वहां पर मौजूद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और हालत नमाज, बहुत अहम बात अर्ज कर रहा हूं, हालत नमाज में बस सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि काश अल्लाह अज़्ज़ व जल काबा को किबला बना दे। कहा नहीं अल्लाह से, तवज्जो चाहूंगा जो समझाना चाहता हूं, कहा नहीं अल्लाह से, सिर्फ दिल में आरज़ू, दिल में आरज़ू। और इस आरज़ू ने इतना बेचैन किया कि आसमान की तरफ सर उठा, आसमान की तरफ देखने लगे, जिसको कुरान ने कहा कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा। अल्लाह ने ताकीद के साथ फरमाया, कद जमा के सेगे के साथ, नरा बेशक हम देख रहे हैं, तक रहे हैं। किस चीज को तक रहे हैं? किस चीज को? मेरे महबूब तेरे चेहरे को आसमान की तरफ उठता हुआ तक रहे। कैसा चेहरा होगा हुजूर का कि हुजूर को पैदा करने वाला खुदा भी हुजूर के चेहरे को तक रहा है। कितने हसीन थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां एक बात जो मुझे समझानी है वो ये है, जो समझानी है वो ये है, परवरदिगार ने फरमा दिया, फौरन तमन्ना भी पूरी फरमा दी, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। जिस तरफ आपकी तबीयत चाहे, जिसमें आप खुश हो, उस तरफ अपना रुख फेर दीजिए, हम उसी को किबला बना देंगे। यहां फरमाया गया कि जब शदीद तुम्हें परेशानी हो, जब शदीद तुम्हारे दिल के अंदर बेचैनी हो और तुम्हारी कोई आरज़ू हो और तुम्हारी कोई तमन्ना हो, तो नबी की इस सुन्नत पर अमल करते हुए कहो कुछ नहीं, आरज़ू दिल में हो, आसमान की तरफ, अपने रब की तरफ, आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखना शुरू करो, अल्लाह महबूब के सदक़े में तुम्हारी तमन्ना को पूरी फरमाए। ये भी एक सुन्नत है।
इस्तिराब की कैफियत के अंदर, बल्कि हदीस मुबारका में है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी बेचैनी होती, सरकार आसमान की तरफ रुक करके ये पढ़ा करते थे, अल्लाह रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ, अल्लाह रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ, अल्लाह रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में ये अर्ज किया करते, रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राहत अता फरमा देता। अब यहां एक और बात, और वो बात यह कि अल्लाह ने हालत नमाज के अंदर अपने रुख को फेरने के बारे में हुजूर से क्यों फरमा दिया? क्यों फरमाया? वजह कुरान ने बयान किया, लिनालमा मन यत्तबिउर रसूल, ताकि पता चले कौन मेरे महबूब की पैरवी करता है, कौन महबूब की पैरवी। पता चला कि हुजूर की पैरवी ही दर हकीकत अल्लाह का महबूब बनने की अलामत है। तरीके मुस्तफा को छोड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, और हुजूर के तरीके पर चलोगे अल्लाह के भी महबूब बन जाओगे, बंदों के भी महबूब बन जाओगे। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हमारा मिजाज बिल्कुल बदल चुका। देखा देखी, दुनिया को दिखाना, ये सारी चीजों में हमने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फरामोश कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना को पसे पुष्ट रख दिया। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना छोड़ दिया। और हुजूर को मालूम था कि ऐसा जमाना आएगा कि उस जमाने के अंदर सुन्नत पर अमल करना दुश्वार हो जाएगा। इतने खुराफात होंगे, इतनी बुराइयां होंगी, और इतने नए रसूमात निकल पड़ेंगे कि आदमी सुन्नत पर अमल करने के अंदर झिझक महसूस करेगा। लेकिन अगर ऐसे मौके पर भी कोई मेरे आका की सुन्नत पर अमल करे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज के जरिए सवाब के बारे में फरमाया, अक्ल दंग रह जाती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐसे जमाने में जो फसाद का जमाना है, ऐसे जमाने में अगर कोई मेरी सुन्नत को पकड़ के रहा, तो सरकार फरमाते हैं उसके लिए 100 शहीदों का सवाब है। 100 शहीदों का सवाब। तो सहाबा को और कोई चीज जचती ही नहीं थी, किसी का तरीका समझ में ही नहीं आता था। वो तो सिर्फ हुजूर के तरीके को जानता था, और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को सामने रखते थे। लेकिन आज हर चीज के अंदर अब तो ऐसा हो चुका है, शादी तो अपनी जगह पर, मौत मैयत के अंदर भी आदमी देखता है कि फिल्मी हीरो और हीरोइन क्या पहनते थे, उस तरीके के कपड़े पहनते हैं। एक अजीब सिचुएशन बन चुकी है। हमारी नजर मकीने गुंबदे खदरा से हट गई, हमारी नजर तरीके मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट गई, और हम गुनाहों में डूब गए, बुराइयों में डूब गए। इसलिए आज सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, तमानियत कल्ब की दौलत हमें नसीब नहीं है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जितना जितना इंसान हुजूर के तरीके से दूर जाता रहेगा, उसकी तबीयत से सुकून भी दूर जाता रहेगा, और जितना हुजूर के तरीके से करीब आता रहेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को सुकून से भर दिया करेगा। ये चंद कलिमात खैर थे जो मैं अर्ज करने के लिए हाजिर आया। तफसीली खिताब तो आपने समाअत फरमा ही लिया है, और अब इससे ज्यादा मैं क्या अर्ज करूं जो आप डाइजेस्ट कर सकें। मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा, अपनी जिंदगी को इस्लाम के सांचे में ढालो, अपनी जिंदगी को रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के सांचे में ढालो,
ये चंद रोजा जिंदगी है, पता नहीं कब तक जिएंगे। चंद रोजा तो क्या, चंद सेकंड भी नहीं कह सकते। बस एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, और इस तसव्वुर को हमेशा के लिए ध्यान में रखो, जो कल परसों 10 साल 5 साल 15 साल 20 साल बाद के मंसूबे जो बनाते हैं, सिर्फ इतना सोचे, मतलब मंसूबा बनाना गलत नहीं है, लेकिन प्लानिंग के साथ साथ अपने जाने के बारे में भी ये फिक्र होनी चाहिए, जिसको सिर्फ एक जुमले में समझा दूं और बहुत आसान है और समझने के लिए काफी है। किसी बच्चे के आने की खबर 9 महीने पहले हो जाती है। औरत अगर उम्मीद से है तो सबको उम्मीद जग जाती है कि 9 महीने पहले बच्चे की विलादत, 9 महीने के बाद बच्चे की विलादत होगी। तो आने की खबर, दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले हो जाती है, और जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। न जाने कितने साथ बैठे हुए, थोड़ी देर के बाद पता चला कि उनका इंतकाल हो गया, नहीं मालूम। तो जब हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी कब तक कितनी हमें नहीं मालूम, तो हमें चाहिए कि हम उसकी तैयारी की फिक्र करें, उसके बारे में गौर करें, और वहाँ जो चीज़ें काम आने वाली हैं उसके सिलसिले में जिद्दोजहद करें, मेहनत व मशक्क़त करें। यही वजह है कि हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी जिस चीज़ पर कोशिश करता रहा और कर रहा हूँ, वो सिर्फ मेरी नीयत को दुरुस्त करने ही पे कोशिश करता हूँ, इसलिए कि बंदा क़यामत में अपनी नीयत के मुताबिक उठाया जाएगा। इसलिए मैं अपनी नीयत को दुरुस्त करता हूँ, ताकि परवरदिगार जल्ल जलालहू की बारगाह में शर्मिंदगी न होने पाए। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों,